वेलकम स्टूडेंट्स। संस्कृत इंग्लिश संगम विथ आर.के. सिंह। छात्रों, हमने अभी तक आपको पढ़ाया छोटे छोटे वाक्यों में कर्ता क्रिया। अब जो है हम विस्तार से अनुवाद बताएंगे, बड़ा बड़ा वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ, राम आम खाता है। राम आम खाता है, इसका संस्कृत अनुवाद बनाना है। तो आप जानते हैं कि राम के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसमें कर्ता विभक्ति लगाइए तो रामा हो गया। अब जो है खाता है, ये क्रिया है। ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। क्या किसको, क्या से उत्तर मिलेगा, वही जो है कर्म होता है। क्या खाता है, आम खाता है, तो क्या से उत्तर मिलेगा, उसमें आप द्वितीया विभक्ति लगाइएगा। क्या से प्रश्न करेंगे हम क्रिया से, क्या खाता है, उत्तर मिला आम, तो आम में हम द्वितीया लगाएंगे यानी म हलंत लगाएंगे। आम्रम। वह लेख लिखता है, क्या लिखता है, लेख, तो लेखम। इसका अनुवाद होगा आम्रम। आम्रम खादति, रामः आम्रम खादति। तुम, अनुवाद है तुम गीता पढ़ते हो। तुम गीता पढ़ते हो, तो तुम का तुम हुआ। अब पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, तो गीता, तो क्या का जवाब मोहलंत। तो यहाँ पर गीताम। पढ़ता है कि पढ़ती होता है, ती हटाइए, पठ हुआ। अब तुम का मूल मंत्र सी होता है, इसलिए सी लगा दीजिए। तुम गीताम पठसी। तुम रामायण पढ़ते हो, तुम रामायणम पठसी। यानी खाता है, लिखता है, चलता है, सारे से हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे और प्रश्न उत्तर मिलेगा, उसमें मोहलंत लगाएंगे। तो याद रखिए, मोहलंत यानी द्वितीया विभक्ति कर्म में लगता है तो नियम है, लेकिन आसान है। क्या खाता है, तो आम खाता है, उसमें द्वितीया विभक्ति लगी। क्या देखता है, चित्र देखता है, तो चित्र को हम चित्रम बनेंगे। वह वेद पढ़ता है, क्या पढ़ता है, वेद, तो वेदम हम लिखेंगे। एक मान दूसरा मान लीजिए, दूसरा सेंटेंस देखिए। ये मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं का अहम होता है, अहम। अब इसमें एक नया चीज़ आप सीखिए। जाता हूँ, नया चीज़ है कि आप कहीं भी जाइए, मैं माना नहीं करता हूँ, जहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, अमेरिका जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, मोतिहारी जाइए, राजस्थान जाइए, कहीं भी जाइए, संस्कृत में माँ हलंत लेते जाइए। जहाँ जाइए वहाँ माँ हलंत ज़रूर लगाइए। नियम में अंग्रेजी में जहाँ जाते हैं हम टू लगाते हैं, गो टू मोतिहारी, गो टू अमेरिका, गो टू मुंबई, लेकिन संस्कृत में जहाँ भी जाएंगे उस स्थान में हम म हलंत लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, इसलिए जो है विद्यालय हम लिखेंगे
विद्यालय हम लिखेंगे, मोहलन डाल देंगे। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। तो संस्कृत में हुआ जहाँ जाइए वहाँ महलंत लेते जाइए। आगे के वाक्य जो है रहेगा, लड़के विद्यालय के मैदान में खेलते हैं। अब लड़के का संस्कृत, यहाँ हम बाल बहुत वचन है तो हम बालका बना दिए, बालका, बालका। अब विद्यालय के है, के संबंध कारक है, आंटी का मोबाइल नंबर 6 होता है, इसलिए बालक का 6 नंबर बटन डायल करेंगे तो बालकस्य होता है, तो विद्यालय के का होगा विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। मैदान में बनाएंगे, में आप जानते हैं कि अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक जहाँ भी में चाहे पर आ जाए बालक का 7 नंबर बटन डायल करना है। जहाँ भी में आ जाए चाहे पर आ जाए बालक का 7 नंबर बटन डायल कीजिए। तो इसलिए मैदान का क्षेत्र होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में बालक के एक मात्र एकार लगता है, तो इसलिए क्षेत्रे। बालका विद्यालय से क्षेत्र खेलता है कि खेल होता है, ती हटा दिया। अब बालका चूँकि बहुत सारे नाम हैं इसलिए बहुत नाम का मूल मंत्र लगेगा खेलंती। बालका विद्यालय से क्षेत्रे खेलंती। दूसरा है यह विद्यालय, यह विद्यालय का चित्र है, यह विद्यालय का चित्र है। यहाँ पर यह का संस्कृत जो होगा ईदम होगा, ईदम। अब विद्यालय का बना देंगे, विद्यालयस्य बनाएंगे, इदम विद्यालयस्य। चित्र का चित्रम, इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, यह विद्यालय का चित्र है। इस तरह हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाक्य बना सकते हैं। अब अगले क्लास में अब विभक्ति आधारित जो है अनुवाद सिखाया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं।